हालेलुया। आर यू ब्लेस? सब लोग खुश हैं? दो लोगों की खुशी का इजहार हो रहा है इस साइड से। सेलिब्रेट द हेवनली फादर, सेलिब्रेट द हेवनली फादर। आज आप जो हैं अपने फादर की वजह से हैं। आज जो कायनात है आसमानी बाप की बदौलत है। आज जो कायनात है, हमारे जो इंसानियत का आगाज हुआ है, फादर एडम की बदौलत है। आज जो नेशन इजराइल का आगाज हुआ है वो फादर इब्राहिम की बदौलत हुआ है। तो बाइबल को बुक ऑफ फादर्स कहते हैं। हालेलुया। जब जब दुनिया का आगाज करना पड़ा है, खुदा ने फादर एडम को, बाप आदम को इस्तेमाल किया है। जब खुदा ने एक चोजन जनरेशन बनाई है, खुदा ने फादर इब्राहिम को इस्तेमाल किया है। और इस्राइल क्यों ब्लेस है? वो कौम फादर्स को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से सीखा है कि अगर तुमने अमीर होना है, यहूदियों को फॉलो करो। अगर तुमने पावरफुल होना है, अफ्रीकन्स को फॉलो करो। अगर तुमने शार्प होना है तो अंग्रेजों को फॉलो करो। आमीन। तो मेरे जीजो, हम फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, जोरदार तालीम जाएंगे। हालेलुया। आज बड़ा डीप, बड़ा शॉर्ट और सिंपल मैसेज होगा और उसके बाद बरकतें मैं कुछ सन्स एंड डॉटर पर रिलीज करूंगा। मैंने कुछ इसलिए बोला है कि कुछ लोगों का हार्ट अलाइन नहीं है। जिनका हार्ट अलाइन है, बरकतें सब पर बोली जाएंगी, पर एक्टिवेट उन पर होंगी जिनका हार्ट इस ऑल्टर के साथ होगा। अगर वो आप हैं, आपका आमीन ऊंचा होगा। आपका आमीन ऊंचा होगा। अपने साथ वाले को कहें, द ग्रेस ऑफ माई फादर मेरी लाइफ पर रिलीज होने वाली है। द ग्रेस ऑफ माई फादर मेरी लाइफ पर रिलीज होने वाली है। आमीन। सिट डाउन एंड नेवर गो डाउन। आज का मेरा टाइटल है द ग्रेस ऑफ माई फादर। हालेलुया। अपने इस मेन टॉपिक और उसकी मेन आयत की तरफ जाने से पहले मैं चंद और चीजें ऐड करना चाहूंगा। आए हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से। रेडी हैं सब लोग? रेडी हैं? कितने लोग रेडी हैं? इमसाल 10:1 मैं चंद आयतें पढ़ूंगा, ग्राउंड बनाऊंगा, फिर मैं अपनी मेन आयत की तरफ आऊंगा और चंद बातें शेयर करूंगा और मैं कलाम को क्लोज करूंगा। वेरी शॉर्ट और वेरी सिंपल होगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सुलेमान की मिसाल। दाना बेटा बाप को खुश रखता है। किसको खुश रखता है? बाप को खुश रखता है। कौन सा बेटा? दाना बेटा। पढ़ा लिखा बेटा, लंबी हाइट वाला बेटा, सेहतमंद बॉडी बिल्डर बेटा। लिखा है वाइज सन। वाइज अक्लमंद बेटा अपने बाप को खुश रखता है। अक्लमंद, पढ़ा लिखा नहीं लिखा हुआ, अनपढ़ नहीं लिखा हुआ। काले रंग वाला बेटा या गोरे रंग वाला या लंबी हाइट वाला बेटा नहीं लिखा। बेटे की क्वालिफिकेशन क्या बताई है? वो बाप अपने बेटे से खुश होता है जिसका बेटा अक्लमंद होता है। सुलेमान कह रहा है कि अक्लमंद बेटा अपने बाप को खुश करता है। कौन सा बेटा? अक्लमंद बेटा। दोबारा बोले, 3 दफा बोले अक्लमंद। यस, अक्लमंद बेटा। अगर आपका सन अक्लमंद नहीं है, आप खुश नहीं होंगे। ये साइन। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों पर कर्ज करें, उनके लिए दुआ करें। ये मैं जस्ट आगे इस बात को बहुत मैग्नीफाई करूंगा। ओके, लेकिन अभी इस आयत को कंप्लीट करते हैं। दूसरा, पहला क्या है? लेकिन अहमक बेटा
अपनी माँ का गम है। लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। गम किस लिए है? क्योंकि एक ही आयत में बेटा, माँ और बाप कनेक्ट है। बेटी का जिक्र नहीं है, बेटे का जिक्र है। जब भी बाप बेटा कोई गलत काम करता है, बाप सारे ताने और सारी डांट, सारा गुस्सा मां पर उतारता है। अब वेख लै अपने पुत्र दे काम, अब वेख लै अपने प्यो पुत्र दियां करतूतां, अब वेख लै। तो क्या है? बीवी अपने शौहर से गम लेती है। तो सुलेमान यहां क्या कह रहा है कि दना बेटा अपने बाप को खुश करता है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, स्पिरिचुअल फादर होते हुए तमाम सन्स के ऊपर आपको खुदा विजडम दे यीशु के नाम से, विजडम दे यीशु के नाम से। पैसा बाजुकात कुछ ये भी नहीं लिखा अमीर बेटा बाप को खुश करता है। मैंने बड़े अमीर बेटे नकम्मे देखे हैं, मैंने बड़े अमीर बेटे खबीस देखे हैं जो अपने बाप को खर्चा भी नहीं देते, कुछ नहीं देते, कंजूस है। लेकिन यहां ना अमीर लिखा है, ना पढ़ा लिखा लिखा है, ना अनपढ़ लिखा है। बेटे की किस्म बताई है, नस्ल बताई है, अक्लमंद बेटा। कौन सी नस्ल का बेटा? अक्लमंद बेटा अपने बाप को खुश करता है। अगर आप आसमानी बाप को बाप कह रहे हैं और वो आसमानी बाप आपसे खुश नहीं है, इट मीन आप अक्लमंद नहीं है, आप बेवकूफ हैं। और अक्ल के हवाले से पालूस ये कह रहा है कि अगर तुम्हें हिकमत चाहिए, खुदा से हिकमत मांगो। इफ यू लैक विजडम, आस्क विजडम फ्रॉम गॉड। तो मैं स्पिरिचुअल फादर होते हुए मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे बेटे बने कि आपका बाप आपसे खुश ना हो और आपकी मां के लिए आप गम हो। मैं रिजेक्ट करता हूं यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा आप पे विजडम रिलीज करे, खुदा आपको हिकमत से मालामाल करे, खुदा आपको हिकमत से मालामाल करे। अगर आप हिकमत रिसीव करने वाले हैं, आपका आमीन ऊंचा होगा। कितनों को समझ आई है? तो आज का पॉइंट नंबर यह है कि बेटे के लिए हिकमत की दुआ करें। माएं, आपकी ड्यूटी है, आपका बच्चा अगर छोटा है, कभी कितना भी वो आपको तंग करे, उसको बद्दुआ ना दें, उसको डांटे ना। और मैं एक वर्ड यूज करूंगा इंग्लिश का जिसको बोलते हैं नेस्टी वर्ड्स। इसमें सारा कुछ ही है, जाकर मतलब देख लीजिएगा घर जाकर। मैं पुलपट की वजह से इसका मीनिंग नहीं बता रहा। डोंट स्पीक नेस्टी वर्ड्स ओवर योर चिल्ड्रन। अगर आपका बच्चा छोटा है, शरारती है, तंग करता है, आप अपने रैंक, अपनी अथॉरिटी को समझें। मां बाप के पास एक रैंक है जो खुदावन ने दिया है। जब आप अपने बच्चों पर नेस्टी वर्ड्स बोलेंगे, वो वर्ड्स बीज की तरह उनकी जिंदगी में जाएंगे और वो बड़े हो जाएंगे। बाद में जब उस पर कड़वे फल लगेंगे, वो फल भी आप खाएंगे, क्योंकि वो फल कहीं और से नहीं आएंगे, आपके लफ्जों का नतीजा है। अपने साथ वाले को कहें, अगर तुम पेरेंट्स हो, डोंट स्पीक नेस्टी वर्ड्स। बोलें अपने बच्चों पर नेस्टी वर्ड्स ना बोलें। हालेलुया, समझ आई है? तो अच्छे बच्चे अपने मां बाप के लिए क्या बनते हैं? खुशी। बोलें क्या बनते हैं? और कौन से वाले बच्चे जिनके पास क्या होती है? हिकमत। बोले, मैं डिक्लेयर करता हूं हिकमत रिलीज हो, विजडम रिलीज हो, विजडम रिलीज हो। आए हम देखेंगे एक और आयत इफिसियों 6 बाब में। ये भी मैं बेस बना रहा हूं फादर्स डे के अपने मैसेज की, ताकि आपको समझ आए हम किस तरफ जा रहे हैं। समथिंग इज हैपनिंग। ला ब्राकाशे 3 आयतें मैं पढ़ूंगा, ये मेरी फाउंडेशनल होंगी, चौथी आयत मेरी फोकस आयत होगी। हालेलुया। अब ये जो जुमला है, पहली जो आयत है
वो मैंने बच्चों के हक में बोली है। पहली आयत मैंने बच्चों के हक में बोली है, जिसमें हमने पढ़ा कि दना बेटा अपने बाप को खुश करता है और अहमक बेटा अपनी मां का गम है। तो अगर आप मां बाप हैं, अभी से अपने ऊपर एक पाबंदी लगा लें, अपने बच्चों पर नेस्टी वर्ड ना बोलें। मैंने अपनी लाइफ में रखा है, मैंने बाप यकूब से सीखा है। मां राखल मरने लगी और बैतेल के मकाम पर उसने बेटे को कहा तू बनूनी है, और उसने कहा तेरा नाम बनूनी है। बनूनी का मतलब है दर्द का बेटा, दुख का बेटा, गम का बेटा। उसको यह नहीं पता कि कोई भी औरत भले वो अमीर हो गरीब हो, बच्चा वो दर्द ज़ै से पैदा करती है। ये कोई नई साइंस नहीं है। राखल की कोई लेबर पेन अनोखी नहीं थी, पर उसने लेबर पेन का सारा गुस्सा अपने बच्चे पर उतार दिया और मर गई। और कहती तू मर्दे गमनाक है, तू दुखी है। और बाप वहां मौजूद था, वो मां की अथॉरिटी को भी जानता था और अपनी अथॉरिटी को भी, और लफ्जों का मुस्तकबिल भी जानता था। तो उसने फौरन उसके लफ्जों को कैंसिल किया। उसने कहा नहीं, ये बनूनी नहीं, ये बेन्यामीन है। यानी ये दुख का बेटा नहीं, ये पावर का बेटा है। बेन्यामीन का मतलब है द सन ऑफ माई अथॉरिटी, द सन ऑफ माई राइट हैंड। उसने कहा ये मेरे दाहिने हाथ का बेटा है, ये मेरा जोर है, ये मेरी ताकत है, ये दुख नहीं है, ये गम नहीं है। उसने उस मरती हुई बीवी से, अगरचा उसका प्यार था, वो उसकी पावर और अथॉरिटी को जानता था, उसने उसके लफ्जों को कैंसिल किया। अगर आप अपने बच्चों में अपना रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, उनकी शरारतों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखें और उन पर हमेशा बरकत के अल्फाज बोले। अब ये वाली आयत पढ़ी है, ये किन के हक में है? वालदैन के हक में। दोबारा पढ़ेंगे पासैना के साथ। यस, कैन आई गो हायर? यहां लिखा है ऑनर दाई फादर एंड ऑनर दाई मदर। ये एशियंट इंग्लिश है, योर नहीं है, दाई। ऑनर योर फादर, ऑनर योर मदर। ओल्ड इंग्लिश में ऑनर दाई फादर, ऑनर दाई मदर, कि अपनी मां की और अपनी बाप की क्या कर? इज्जत कर। यहां नहीं लिखा, बच्चे गौर से सुन ले, अपने कान खोलकर सुने, जो पढ़ी लिखी आज की बदतमीज नस्ल है वो सुन ले। यहां नहीं लिखा कि अपनी मां की, अपने बाप की कोरेक्शन कर। और स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर के लिए भी गौर से सुन ले, नहीं लिखा कि अपने बाप की तरबियत कर। नहीं लिखा अपने बाप को झिड़क और डांट। नहीं लिखा अपने बाप की रहनुमाई कर। कलाम में लिखा है अपने बाप की इज्जत कर। आज की जो नस्ल है वो अपने आप को तुरम खां समझती है, वो अपने माँ बाप को डांटती है, वो अपने माँ बाप को तरबियत देती है, वो अपने माँ बाप को सिखाती है, और वो कहती है कि आप मेरे फादर नहीं, मैं आपका फादर हूं, मुझसे सीखें। हालेलुया। वो उसको सिखाते हैं। तो यहां क्या लिखा है? कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है, अपने मां बाप की। मैंने कभी जुर्रत नहीं की कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को कहूं कि आप गलत हैं। या ये नहीं लिखा कि अपने मां बाप को कोरेक्ट करें। नहीं, अगरचा आपके मां बाप गलत भी हैं, खामोश हो जाएं। नहीं, क्या करनी है? लिखा तेरी हां हां हो और तेरी ना। बाइबल में क्या लिखा है? ऊंची आवाज में बोले, बड़ा बड़ा चुप, सब सुन गए, सबको भी सुन हो गए सारे सारे सुन हो गए। बाइबल में लिखा है तेरी हां हां हो, तेरी ना ना हो। अगर लिखा है ऑनर के लिए तो सिर्फ ऑनर करें, उससे एक्स्ट्रा ना करें। लेकिन आप एक्स्ट्रा जा रहे हैं, एडवांस जा रहे हैं। हम कहते हैं हम एडवांस दौर के बच्चे हैं। आप अपने बाप को झिड़क रहे हैं,
आप अपने बाप को सिखा रहे हैं, आप अपने बाप को डांट रहे हैं, आप अपने बाप को बता रहे हैं तू गलत है, तू अब्बू तू गलत है, अब्बू तू हमेशा ही गलत होना है, तो ये गलत है। बाइबल में ये नहीं लिखा लीव द ग्रे हेयर्स पीपल, सफेद बाले वालों को छोड़ दें। मैंने क्या कहा है? सफेद बालों वालों को छोड़ दें। ये जो दुनिया है ना, दुनिया वो कितनी भी करप्ट और इवल है, उन्होंने भी हर जगह सीनियर सिटीजन के लिए जगह बनाई है, नहीं बनाई? भले दुनिया करप्ट है, करप्शन है, रेप है, मर्डर है, किलिंग है, हर दुनिया के लॉ के अंदर अमेंड किया गया है सीनियर सिटीजन की रिस्पेक्ट हो। तो फिर ये तो बाइबल है, फिर ये तो क्रिश्चियनिटी है, फिर ये तो खुदा का घर है। जितना लिखा है उससे एक्स्ट्रा ना करे, उससे एक्स्ट्रा ना करे। लिखा है ऑनर योर फादर, ये नहीं लिखा करेक्ट योर फादर। मैं डिक्लेयर करता हूं आज के बाद आपको विजडम रिलीज हो, विजडम रिलीज हो, विजडम रिलीज हो। जब आप ऑनर से एक्स्ट्रा करेंगे आप कर्स के अंदर हैं। किसके अंदर है? कर्स के अंदर है, लानत के अंदर है। अगर आपने अपने जिस्मानी या रूहानी बाप को कहा है कि डैडी आप गलत हैं, पापा अब्बू आप गलत हो, आप कर्स के अंदर हैं। आज मैं आपको क्लिंस करूंगा यीशु के लहू से। हालेलुया। ये फादर डे का मेरी तरफ से गिफ्ट है। अगर आपने उसको गलत कहा है आप कर्स के अंदर है। अगर आपने उसको सिखाने की कोशिश की है आप कर्स के अंदर हैं। अगर आपने उसको डांटने की कोशिश की है आप कर्स के अंदर हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है सिर्फ ऑनर, अगली बात नहीं। क्या लिखा है? और बाइबल में लिखा है तेरी हां हां हो, तेरी ना। कलाम की ओवर तशरीह ना करें, ओवर स्मार्ट ना बने। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड होता खुदा कह देता, सिर्फ लिखा ऑनर, सिंपल। मुझे बड़ी कंफ्यूजन थी। मैं अपनी गवाही देता हूं, किसी की नहीं। मेरे फादर से, मेरे जिस्मानी फादर से मेरे रिलेशन ठीक नहीं थे, मुझे उनसे नाराज़गी थी। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास और कुछ अपने टीचर्स के पास गया, मैंने क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा कि अगर माँ बाप जादूगर हों तो आपको क्या सलूक करना चाहिए? उन्होंने कहा कि आप कलाम को फॉलो करें, ये जादू से बड़ा है। क्या बताया? किसको फॉलो करें? मैंने फिर दोबारा घुमा के सवाल पूछा। मैंने कहा अगर आपकी मां पीरनी और जादूगरों के पास जाए फिर क्या करें? और वो कलाम ना सुने फिर क्या करें? फिर उन्होंने वही जवाब दिया कि गॉस्पल हर स्पेल से बड़ा है। हम इसको क्या कहते हैं? गॉस्पल। गॉस्पेल ये खुदा का स्पेल है, यानी गॉड स्पेल। तो खुदा की जो गॉस्पल है वो हर स्पेल से बड़ी है। इसमें लिखा है ऑनर करो तो ऑनर करो। अगरचा मां जादूगरनी भी हो उसे खर्चा दें, अगरचा वो आपके पैसे पीरों के पास भी लेकर जाएगी, लेकिन आप खुदा के दूर जाएं कि खुदावन मुझे पता है, खुदावन मुझे पता है कि मेरी मां ने मेरे ही पैसे जादू में इस्तेमाल किए हैं, पर मैंने तेरे कलाम को फॉलो किया है, वो जादू आप पर काम नहीं करेगा। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं जितना लिखा है आप उस पर अमल करें। यू आर मैन एंड वुमन ऑफ एक्शन हो, एक्शन हो। हालेलुया। आप करेक्शन के लिए नहीं बनाए गए, एक्शन के लिए बनाए गए। किसके लिए बनाए गए? एक्शन के लिए। कई बेटियां अपनी मां ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ है, मां चुप कर जा, बह जा, अम्मी तू बाहर नहीं आना, मेरी सहेलियां आई हैं, अब्बू तू भी नहीं आना। आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको पहनने की तमीज़ नहीं है, आपको खाने की तमीज़ नहीं है, आपको बैठने की तमीज़ नहीं है। ऐसे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं, माँ बाप अपने कंधों पर उनको बिठाकर जवान करते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी भेजते हैं, और जब वो उनको स्कूल यूनिवर्सिटी बेटियों को छोड़ने जाते हैं, वो बाप बेचारा सादा होता है, बेटी मॉडल बन जाती है, खूबसूरत हो जाती है, जवान हो जाती है, पढ़ी लिखी हो जाती है। सहेलियाँ पूछती है कौन है? ये हमारा गार्ड है, ये मेरा चौकीदार है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक क्लास फेलो थी, क्रिश्चियन लड़की,
यूनिवर्सिटी में, और हम जानते थे उसका बाप चर्च में तबला बजाता था, सर से गंजा था। और वो जब वो यूनिवर्सिटी उसको अपनी बेटी को छोड़ने जाता था कार के ऊपर, तो सहेलियों ने एक दिन पूछ लिया कि ये कौन अंकल हर बार तुम्हारे साथ आते हैं? कहती ये हमारा ड्राइवर है। मैं पास खड़ा हूँ, वो अंकल हमारे चर्च में, मैं भी उसी चर्च में जाता था, कैथोलिक चर्च में, तो वो अंकल वहां तबला बजाते थे और वो बता रही है ये मेरा ड्राइवर है। नॉनसेंस। हालेलुया। ऑनर क्या करे? ऑनर। ऑनर क्या करे? बोले एक्स्ट्रा ना करो, बोले जितना बाइबल में लिखा है उतना करो। मैं डिक्लेयर करता हूं आज के दिन के बाद जब आप ऑनर रिलीज करें, ब्लेसिंग रिलीज हो। जब आप ऑनर रिलीज करें, ब्लेसिंग रिलीज हो, ब्लेसिंग रिलीज हो। आज बहुत सारे लोग रिपेंट करने वाले हैं। आज बहुत सारे इवन पेरेंट्स रिपेंट करने वाले हैं जो अपने बच्चों पर नेस्टी वर्ड बोलते हैं। आज बहुत सारे बच्चे रिपेंट करने वाले हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप को डांट रहे हैं, झिड़क रहे हैं, कोरेक्ट कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। ये नहीं लिखा आप बदतमीजी करो, क्या लिखा है? क्या करो? पेरेंट्स, बाइबल में लिखा है माँ बाप से बदतमीजी करो, क्या लिखा है? ऑनर करो। मैं डिक्लेयर करता हूं आप ऑनर करें, ओनली एंड ओनली ऑनर करें यीशु के नाम से। खुदा आपको अपलिफ्ट करे यीशु के नाम से। ओके, मेन आयत पर मैं आऊंगा। आए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 4:15 आयत लिखा है, मसीह में तुम्हारे 10,000 उस्ताद हो सकते हैं पर रूहानी बाप एक होता है। 10,000, बोले 10,000। बाइबल बड़ी वसी है। बाइबल समंदरों के समंदरों से भी गहरी है। दुनिया के सारे पानी इकट्ठे कर लिए जाएं तो उनके साइज से बड़ी ये बाइबल है जो आपके हाथ में है। ये बहुत गहरी, बहुत डीप है। बड़े बड़े जनरल्स आए, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड आए, उन्होंने से टीच किया, एक्सप्लेन किया, पर हर बार जब वही चीज पढ़ते हैं पाकरू एक नया मुकाशफा देता है। तो मैं आज बयान करूंगा द ग्रेस ऑफ माई फादर। यहां पर लिखा है कि 10,000 तेरे उस्ताद हो सकते हैं पर बाप एक है। वो 10,000 कौन है? That 10,000 कैन बी, उन 10,000 में वो भी हो सकता है जो आपको चर्च लेकर आए, पर वो आपका फादर नहीं है। आज लोग, पंजाबी का वर्ड है, मल मार लेते हैं। क्या मार लेते हैं? मल मार लेते हैं, मतलब मालक बन जाते हैं। गधा जब बंधा हुआ था वो धूप में था, वो भूख में था, वो प्यास में था। यीशु ने उसको देखा और शागिर्दों को भेजा कि जाओ सामने के गांव में, वहां चौक में गधा बंधा हुआ है और उसे खोल लाओ, और अगर कोई रोके कहना उस्ताद को उसकी जरूरत है। जब वो गए तो गधे को खोलने लगे। जब वो खुल गया तो फिर मल मारने वाले आ गए। ऐसा डर, ये मेरा है, ये मेरा है। आज इसी तरह चर्च के अंदर मैंने 15 साल में तजर्बा किया। जब भेड़ मर रही है कोई पादरी नहीं आया, कोई अंकल पादरी, कोई चाचू पादरी, कोई मामू पादरी, कोई फुफ्फो पादरी नहीं आई। जब बंदा मर रहा है पास्टर क्रिस्टी ने उसको ठीक किया है। पर जब वो ठीक हो गया है, ओ मेरे तो चाचू भी पास्टर है, मेरे तो मामू भी पास्टर है, मेरे तो अंकल भी पास्टर है, मेरे तो अब्बू भी पास्टर है, मेरे तो चाचू भी पास्टर है, ओ हम तो खुद पास्टर है। मल मारने वाले आ जाते। हालेलुया। या वो कह रहा है 10,000 तेरे उस्ताद हो सकते हैं। कंफ्यूजन आज मैं आपको क्लियर करूं। जो आपको चर्च लेकर आया आपका उस्ताद हो सकता है, उसने आपको रास्ता दिखाया है, वो आपका फादर नहीं है। पर जब वो देखता है आप चर्च में शाइन करना शुरू हो गए हैं, उस चर्च की ग्रेस से वो आपका मालिक बनता है। लेके ते मैं तेनू गया ना उथे, लेके ते मैं तेनू गया ना उथे, मिलवाया ते मैं भी ना, नंबर ते मैं दिता है ना। नहीं, आपका जस्ट एक रोल है। बाइबल में लिखा है कि अप्पलूस ने बीज बोया और पालूस ने पानी दिया, पर बढ़ाने वाला कौन है? खुदावंद है। हालेलुया। बोले, बाइबल में लिखा है
अप्लूस ने क्या लगाया है? बीज लगाया है। पालूस ने पानी दिया है, पर बढ़ाने वाला खुदावंद है। आमीन। हर एक का अपना रोल है, रोल्स को मिक्स ना करें। वो 10,000 वो हो सकते हैं जिसने तुझे कोई आयत एक्सप्लेन की हो, वो 10,000 वो हो सकते हैं जब शायद तेरे पास्टर का फोन नहीं चल रहा तो उसने फोन उठाकर तेरे लिए दुआ की हो। तो इसका यह मतलब नहीं कि तू इतना इमेच्योर हो कि उसी को ही अब्बू बना लो। कुछ लोग ऐसे भी हैं, चर्च के ऐसे भी हैं कि अगर मैं बिजी हूं या मामा है ना बिजी हैं, उनका नंबर नहीं उठाया, किसी ने प्रॉब्लम में उनके लिए दुआ कर दी, उन्होंने अब्बू ही चेंज कर लिया। और हुण तो ऐसा डब्बू है, तुसी किथे च गए सी, उदों सी प्रॉब्लम च सा। नहीं 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 नहीं, ये मेच्योर है। लिखा 10,000 तेरे उस्ताद हो सकते हैं, पर तेरा रूहानी बाप मैं हूं। ये इस कलीसिया में, करंथियों की कलीसिया में खराबी हो गई कि जो उनको चर्च लेकर गया उन्होंने उसको अब्बू बना लिया, जो नंबर दिया उसको अब्बू बना लिया, जिसने कभी फोन उठाकर कोई आयत बता दी, प्रेयर पॉइंट बता दिया, कभी दुआ कर दी, थोड़ा सा साथ चल पड़ा, उसको अब्बू बना लिया। हर बंदा आपका अब्बू नहीं है, हर बंदा आपका डैडी नहीं है, हर बंदा आपका पापा नहीं है, हर बंदा आपका फादर नहीं है। वो टीचर हो सकता है, क्योंकि ये कलाम बहुत बड़ा है, लाइफ बहुत लंबी है। हमें बाज़-औक़ात छोटे छोटे मददगारों की ज़रूरत पड़ती है। खुदा हर एक शख्स का रोल रखता है, उसे इस्तेमाल करता है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बहुत सारे लोगों का रोल है, पर वो तमाम मेरे अब्बू नहीं हैं। समझ आ रही है? वो तमाम मेरे पापे नहीं हैं, वो तमाम मेरे डैडी नहीं हैं। फादर एक है। फादर इवन टीचिंग देने वाला आपका फादर नहीं है, इवन प्रीचिंग करने वाला आपका फादर नहीं है। फादरहुड इससे अबव है, ये एक रिलेशनशिप है, फेलोशिप नहीं है। या जिस चर्च में आप जाते हैं वो आपका फादर नहीं है। अगर फादर होता है वो रिश्ता होता है, बाप और बेटे का रिश्ता होता है। मुसरत बेटा चला गया, बाप को छोड़कर भी चला गया, नहीं मिला, दूर था, पर फिर भी उसने एक दिन सोचा मैं अपने घर, बाप के घर में वापस जाऊंगा। मैं भी आपकी फेलोशिप खत्म हो सकती है, पर रिलेशनशिप खत्म नहीं होती। बाप और बेटे या बाप और बेटी का रिश्ता होता है, इसे रिलेशनशिप कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रिश्ता तालीम से बड़ा है, रिश्ता किसी नबूवत और शफा से बड़ा है। रिलेशनशिप है, क्या है? रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है। मैं डिक्लेयर करता हूं आपको रिश्तों की कदर हो यीशु के नाम से। इसीलिए खुदा ने कृष्णों को अपना जो नाम बताया, उसने कहा कि मैं फादर हूं, आई एम द फादर। तो बाप क्या है? ये दुआ नहीं है, ये तरलों वाली दुआ नहीं है, मिन्नतें नहीं है। रिश्ता बनाए, आसमानी बाप से रिश्ता बनाए। अगर मुझे फादर समझते हैं, मामा ऐना को अपनी मदर समझते हैं, अपना रिश्ता बनाएं, रिलेशनशिप बनाएं। हालेलुया। रिलेशनशिप, रिश्ता मजबूत करें, रिश्तों की कदर करें। जब आप रिश्ते की कदर करेंगे, कुछ बरकतों के लिए आपको दुआ की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। मैंने बहुत सारी दुआएं माइनस कर दी हैं, माइनस 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 कर दी हैं, जब मुझे रिश्ते की समझ आई है कि फादर और सन क्या है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा भले ना मिले, अगर वो बाप का डीएनए है, अगर वो बाप का खून है, वो फिर भी उसका बाप है। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता है। दोस्ती टूट सकती है, फ्रेंडशिप टूट सकती है, लेकिन रिश्ता बाप और बेटे का नहीं टूटता, बाप और बेटी का नहीं टूटता। मैं डिक्लेयर करता हूं, आपको रिलेशनशिप की समझ हो, आपको रिलेशनशिप की समझ हो, आपको रिलेशनशिप की समझ हो, यीशु के नाम से। आए हम देखेंगे पहला सैमुएल 9 बाब 3 से 9। समथिंग इज हैपनिंग। और साउल के बाप कैस के गदे खो गए, सो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ आमीन। ला। जस्ट रुक जाएं।
आई एम गोइंग वेरी हायर। लिखा है साउल के बाप कैस के गधे खो गए, सो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा, नौकरों में से एक को ले और को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। गधों को ढूंढ ला। कैस की स्टोरी मैंने कल ही टीचिंग में बताया कि जब भी बाइबल पढ़ें, कोई भी एक आयत पढ़ें, आज मैं प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा कि खुदा ने मुझे मुकाशफे की रूह दी है। मुझे मुकाशफे की रूह दी है, मैं वो इंपार्ट करने वाला हूं। ये फादर डे का गिफ्ट है। सबसे आज खुदा से पैसा ना मांगे, खुदा से मुकाशफा मांगे। आज खुदा से पैसा ना मांगे, मुकाशफे की रूह मांगे। आपको खुदा बता देगा पैसा कहां है, मुकाशफे की रूह बताएगी बरकत कहां है, इन्वेस्टमेंट कहां है, मददगार कहां है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। मुकाशफे की रूह आपको बता देगी। यहां लिखा है, मज़ारा सारी स्टोरी नहीं पढ़ूंगा, ये तीसरी आयत पर मैं ब्रेक लगाऊंगा। साउल के बाप कैस के गधे खो गए। जब भी आयत पढ़ें उसमें यस्सु को ढूंढें। इस आयत में यस्सु नहीं है, नहीं है, यहां साउल और कैस है। जब भी आयत पढ़ें उसमें कोई वादा ढूंढें, इसमें कोई वादा नहीं है। जब भी आयत पढ़ें उसमें कोई नबूवत ढूंढें, वो इसमें है, वो इसमें है। ओके, कहना जब भी आयत ढूंढें उसमें कोई कानून, कोई प्रिंसिपल ढूंढें जिसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, वो इसमें है। इस आयत में दो चीजें हैं। क्या है? एक प्रोफेसी है और एक प्रिंसिपल है। जब मैं ओपन करूंगा आपको समझ आ जाएगी। कहना गो हायर। लिखा है साउल के बाप कैस के गधे खो गए। आम पादरी इसको नहीं डिफाइन कर सकता जब तक मुकाशफे की रूह नहीं है। कहना गो हायर। आपकी तालियों की आवाज मुझे समझ आएगी। लाब्रा का से के रेबे साटा। अब कम ऑन होली स्पिरिट हेल्प मी। सुन ले साउल के बाप कैस के गधे खो गए। कोई अपने फादर का नाम जल्दी से ले जरा। गुलजार, गॉड ब्लेस यू। शायद गुलजार के यहां कैस का गधा गुम हो गया। गधा नहीं, गधे लिखा हुआ है। उस दौर में उसका बिजनेस, जो बिजनेस का सोर्स था, वो व्हीकल था, मीडियम था, वो गुम हो गया। टेक्निकली गधा सबसे वफादार जानवर है। दुनिया और दुनिया के लोग शरारत में गधे को खोता कहते हैं और कम अकल कहते हैं, पर बाइबल नहीं कहती। ओके, मैं स्लो चलूंगा। मैंने कहा मुझे मुकाशफे की रूह खुदा ने दी है। ये साया निकालेगा। पहला बाप तीसरी आयत, उसकी भी तीसरी आयत है। सेम जिस तरह ये सैमुअल 9 की तीसरी है, ये साया पहला बाप की तीसरी आयत है। लामा कास्ते कारामा शेकेरे बेशातो। बैल अपने मालिक को पहचानता है। स्लो। किस जानवर का नाम है? बैल। देखा किसी ने बैल? बैल जो काऊ का हस्बैंड होता है, उसकी बात हो रही है। बैल अपने मालिक को जानता है। अगर आप बैल ले आए और 100 बंदे खड़े कर दें, बैल अपने मालिक के पास जाएगा। बैल अपने मालिक को जानता है। आगे, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, अपने मालिक की चरनी को। गधा खाने का शौकीन है। खुदा जानता है क्योंकि वो इंसानों का और जानवरों का क्रिएट करने वाला, बनाने वाला है। कलाम में जो आला मुकाशफे में सबसे ऊपर बंदा है, जैसे हिकमत की बात करें तो सुलेमान का नाम आता है। अगर मुकाशफों की बात करें तो न्यू टेस्टामेंट में पालूस का नाम आता है। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में मुकाशफों की बात करें तो मूसा के बाद यसाया का नाम आता है। तालियां नहीं बजाई आपने, समझ नहीं आ रही आपको? पता हो, अब खुदा यसाया को बता रहा है,
दो जानवरों की खूबियां कि बैल अपने मालिक को जानता है, पहचानता है। 100 बंदे खड़े कर दें, बैल अपने मालिक के पास चला जाएगा। 1000 बंदे खड़े कर दें, बैल अपने मालिक के पास चला जाएगा। और गधा अगर आप खड़ा कर दें, जहां आप उसको डेली चारा देते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बांध लें, जो मर्जी कर लें, उसकी जो सेंस है, उसकी जो स्मेल है, उसकी जो हिस्स है, उसकी जो अक्ल है, वो उसको चरनी के पास ले जाएगी जहां वो रोज चरता है। ये खुदा कह रहा, मैं नहीं कह रहा, कोई साइंटिस्ट नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है। मैं कलाम को चैलेंज नहीं कर सकता, ना कोई चैलेंज कर सकता है, हकीकत है। गधा कभी भी अपनी चरनी नहीं मिस कर सकता। यहां लिखा है कैस, साउल के बाप कैस के गधे गुम हो गए। क्या लिखा है? रिपीट करें, रिपीट करें, बाप कैस के गधे गुम हो गए। ऊंची बात में बोलें। बाप कैस के गधे गुम हो गए। मेरा टाइटल क्या है? द ग्रेस ऑफ माई फादर। मैं हायर लेवल पर जाने वाला, शायद आपने सुना है, ये कलाम बड़े डिफरेंट एंगल से है। द ग्रेस ऑफ माई फादर। अब जब आपको मुकाशफा मुझसे नहीं, किसी किताब से नहीं, बाइबल से ही एक्सप्लेनेशन मिल गई। खुदा एक जगह नाराज है इसराइल से। वो कह रहा बैल अपने आका को पहचानता है और गधा अपनी चरनी को। इसराइल मुझे भूल गया है। मतलब इसकी औकात, इसकी असलियत, इसकी हैसियत मेरी नजर में बैल से भी नीचे है, गधे से भी नीचे है, क्योंकि ये मुझे भूल गए हैं। ना तो अब ये बैल की तरह है, कम से कम इनको पता हो कि ये खुदा है, या इनको पता हो कि मैंने इनको 40 साल बियाबान में चराया है, मन खिलाया है, रोटियां खिलाई हैं। शायद ये उस मन को, उन रोटियों को जो आसमान से उतरता रहा, मनो सलवा, फरिश्तों की खुराक, शायद ये वो याद करके मुझे याद करते और कहते ये हमारी चरनी की जगह है, मेरा चरवाहा है। हालेलुया। आज हम दो लोगों को याद करते, एक वो जो ऑनरशिप जाहिर करते हैं, एक वो जो हमें चराते हैं। पर यहां कह रहे इसराइल की हालत बहुत बुरी है। मैं भी इसराइल की तरफ नहीं जाऊंगा, मेरा टॉपिक कुछ और है। उसने कहा साउल के बाप कैस के गधे, ऊंची आवाज में बोले, ओके, मैं आहिस्ता आहिस्ता गधे की तरफ आ रहा हूं। गधे को खुदा कह रहा है कि वो अपनी चरनी को पहचानता है। बाइबल में लिखा है, नंबर्स गिनती की किताब में 22वां और 23वां चैप्टर पढ़ें, आपको घर जाकर स्टोरी मिल जाएगी बलाम की। बलाम के पास एक गधी थी, और गधा जो है ये बेवकूफ जानवर नहीं है, ये समझदार जानवर है बाइबल के अकॉर्डिंग। और गधा जो है प्रोफेटिक एनिमल है। कौन सा एनिमल है? प्रोफेटिक, नबूती जानवर है। इसीलिए यस्सु ने अपने लिए घोड़ा नहीं चुना, यस्सु ने अपने लिए गधा चुना है। तालियों की आवाज नहीं आ रही। और गधा हलीमी का निशान है, गरीबी का निशान नहीं है। किसका निशान है? हलीमी। जैसे अगर आज की सवारियों की बात करें तो नॉर्मल अमीर लोग भले कितना भी पैसा हो, वो करोला गाड़ी रखते हैं या होंडा रख लेते हैं। होंडा करोला, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी होंडा या करोला देख कर कहें कि इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन जो रख रखाव वाले, दिखावे वाले लोग होते हैं, वो रेंज रोवर, प्राडो, फरारी रखते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज्यादा अमीर हैं। वो गाड़ी, बैंक का लोन भी हो सकता है। कहने को हायर। तो घोड़ा शाही जानवर है, गधा हलीमी का निशान है, सबर, हलीमी, समझदारी का। तो यस्सु ने जब पहली बार आया है, अपनी पहली आमद में इस्राएल के अंदर आया है, नासरत में, गलील में आया है, वो गधे पर है। जब यरूशलेम में एंटर हुआ है,
मसलूब होने के लिए वो गधे पर सवार है। पर जब मुकाशफा 19 में पढ़ते हैं, वो गधे पर नहीं, वो घोड़े पर सवार। यहां वो निजात दहिंदा आया है लोगों को बचाने के लिए, खाकसार और हलीम होकर। जब वो अब आएगा, वो अपनी बादशाहत कायम करने के लिए आएगा, और वो घोड़े पर सवार। अभी भी जस्ट बेस है, मैं अभी कलाम की तरफ आ रहा हूं। लिखा है साउल के बाप कैस के गधे गुम हो गए। बलाम के पास गधी है, और मैंने बोला कि गधा प्रोफेटिक एनिमल है, इसलिए यीशु ने चुना। इसीलिए यीशु के बाप यूसुफ ने चुना। जब हेरोदीस मारने लगा तो उसने घोड़े पर उसको सवार नहीं किया, उसने गधे पर सवार करके मिस्र भाग गए हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपको ऐसा गधा दे जो आपको दुश्मनों से महफूज करे। हालेलुया। यहां पर देखते हैं कि साउल के बाप कैस के गधे, रिपीट करें, जब मैं मुकाशफा खोलूंगा आप जंप करने वाले हैं। अभी मैं जस्ट समझा रहा हूं आपको। ओके, साउल के बाप कैस के, ओके, बलाम के पास गधी है, और गधा प्रोफेटिक एनिमल है। और जब वो बिक गया है, वो नबी, और इस्राएल पर लानत करने लगा है, नबी की आंखें नहीं खुली, गधी की आंखें खुली। क्या बोला मैंने? नबी की आंखें नहीं खुली, गधी की आंखें खुली हैं। नबी ने एंजल नहीं देखा, गधी ने एंजल देखा। नबी की जुबान नहीं खुली, गधी की जुबान खुली है, और उसने बोला है कि तुझे नहीं नजर आ रहा, सामने फरिश्ता नंगी तलवार लेकर खड़ा है, अगर तू आगे गया या मैं आगे गई, वो हमें मार देगा, तू ना जा। और गधा वहां वफादार जानवर है, वो उसको डांट कर क्या कह रहा है गधी को, कि तूने सारी जिंदगी इस तरह मेरे आगे अड़ी नहीं की। अपनी गधी को वो मार रहा है सोटियां कि तू क्यों अड़ी कर रही है, क्यों मुड़ मुड़ जा रही है, मुझे पैसे मिले हैं, पेमेंट मिली है, और मैं जा रहा हूं, और मुझे वहां से मजीद डॉलर पाउंड यूरो मिलने हैं। गधी कह रही है मैं नहीं जाना। तो वो गधी को कह रहा है तू सारी जिंदगी मेरे आगे तूने अड़ी नहीं की। उसने कहा तुझे नहीं पता, मैं तेरी जान बचा रही हूं। खुदा आपको ऐसी गधी दे जो आपकी जान बचाए यीशु के नाम से। खुदा आपको ऐसे लोग दे जो आपकी जान बचाए यीशु के नाम से। लिखा है साउल के बाप कैस के गधे गुम हो गए। मैं नहीं जानता अपने फादर का नाम बोलने के लिए, मैंने बोला ये बच्ची ने अपने फादर का नाम बोला, मैं उसके नाम को यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां कैस नहीं है, यहां गुलजार है। कोई और अपने फादर का नाम ले, हाँ सादिक। यहां कैस नहीं, यहां सादिक है। कोई और अपने फादर का नाम ले, हाँ हाँ खालिद। यहां कैस नहीं, यहां खालिद है। यहां कैस नहीं, यहां गुलजार है। यहां कैस नहीं, यहां सादिक है। मैं नहीं जानता गुलजार का क्या खो गया है जो शैतान चुरा कर ले गया है। आप उसकी औलाद होते हुए रिस्टोर करने वाले हैं। मैं नहीं जानता क्या सादिक का खो गया है, मैं नहीं जानता क्या खालिद का खो गया है, पर आप उसकी नस्ल, उसकी ब्लड लाइन होते हुए फादर डे को रिस्टोर करने वाले हैं। मैं नहीं जानता शौकत गिल से क्या छीन कर ले गया शैतान, पर आप उसकी औलाद होते हुए रिस्टोर करने वाले हैं। मैं नहीं जानता आपके बाप से क्या शैतान छीन कर ले गया है, आप उसकी औलाद होते हुए फादर डे को रिस्टोर करने वाले हैं। फादर डे को रिस्टोर करने वाले हैं। मैं नहीं जानता अपने आपके बाप की इज्जत चली गई है, आपकी बाप की प्रॉपर्टी चली गई है, आपके बाप की दौलत चली गई है, आपके बाप का नाम चला गया है, आपके बाप की गाड़ी चली गई है। मैं नहीं जानता गुजरे सालों में क्या शैतान आपके बाप से लेकर चला गया है। आप कैस की तरह खड़े होने वाले हैं। आप कैस की तरह खड़े होने वाले हैं। जो कुछ शैतान चुरा कर लेकर गया है, जो कुछ शैतान छीन कर लेकर गया है, आप रिस्टोर करने वाले हैं। हालेलुया। अपने अपने बाप का नाम बोलते जाएं। मैं बरकतें बोल रहा हूं उस खानदान के ऊपर। महेंद्र, वहीद। मैं नहीं जानता परवेज से, मैं नहीं जानता वहीद से,
मैं नहीं जानता महेंद्र से क्या शैतान ने छीन लिया। मैं नहीं जानता गुलजार से, मैं नहीं जानता सादिक से, मैं नहीं जानता शौकत से, महेंद्र से, खालिद से, नज़ीर से, वहीद से क्या शैतान छीन कर ले गया है। पर खुदा का कलाम कह रहा है साउल के बाप कैस के गधे खो गए, और वो उसे एक हुक्म दे रहा है, उठ और मेरे गधे ढूंढ। जो वादा इब्राहिम से किया हुआ इसहाक ने रिसीव किया, फिर भी वो वादा कंप्लीट नहीं था। इब्राहिम के बाद इसहाक और फिर इसहाक के बाद याकूब आया, उसने भी वही वादा ढूंढा कि बाप से क्या वादा किया हुआ, ग्रैंडफादर से। उसने उसी वादे के ऊपर सर्च की कि खुदा ने जो बात की थी, जो वादा किया था, जो बरकत दी थी, वो छोटी नहीं थी, वो बहुत बड़ी थी, टू मच थी। क्योंकि बरकत का अंदाजा देने वाले के साइज से लगाते हैं। आप छोटे हैं, आपका हाथ छोटा है, आपका दिल छोटा है। खुदा बाप कायनात का मालिक है, उसका हाथ छोटा नहीं है। बाइबल बता रही है मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तुझ तक ना पहुंच सके, मेरे कान इतने भारी नहीं जो तेरी दुआओं को ना सुन सके। तो जिसने वादा दिया है आपके ग्रैंडफादर को या आपके फादर को, आपने उसका 1 इंच भी रिसीव नहीं किया, 1 इंच भी डिस्कवर नहीं किया। पर आज के फादर डे के मैसेज के मौके पर मैं वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस आप पर रिलीज करने वाला हूं। जो कुछ तेरे बाप से छीना गया है आप रिस्टोर करने वाले हैं। जो कुछ शौकत गिल से छीना आप रिस्टोर करने वाले हैं। जो कुछ मुख्तार सिंधु से छीना आप रिस्टोर करने वाले हैं। जो कुछ गुलजार सिंधु से छीना आप रिस्टोर करने वाले हैं। जो कुछ सादिक से छीना आप रिस्टोर करने वाले हैं। जो कुछ खालिद से छीना आप रिस्टोर करने वाले हैं। जो कुछ महेंद्र से छीना आप रिस्टोर करने वाले हैं। जो कुछ वही से छीना आप रिस्टोर करने वाले हैं। अपने फादर का नाम बोलें। पीछे वाला, पीछे वाले लोग, पीछे वाले, हाँ, जो कुछ जवेद से छीना आप रिस्टोर करने वाले हैं। उठ के आमीन बोले। आपका आमीन भी बीमारों वाला है, आपका आमीन भी कमजोरों वाला है। पीछे वाले अपने फादर का नाम बोले। आबिद, जो कुछ आबिद से छीना आप रिस्टोर करने वाले हैं। अपने फादर का नाम बोलो। कैमरामैन, सलामत से छीना आप रिस्टोर करने वाले हैं। अमानत से छीना आप रिस्टोर करने वाले हैं। यस, फादर का नाम बोले। मजीद से छीना आप रिस्टोर करने वाले हैं। रिसीव इन जीसस नेम, रिसीव इन जीसस नेम। मैं पूरी आयतें नहीं पढ़ूंगा, इसी तरह खड़े रहें। हम चैप्टर पेज चेंज करेंगे। खड़े रहिएगा, खड़े रहिएगा। ओके, 10वें चैप्टर की 12वीं आयत से पढ़ें। सैमुअल की। यस, मैं आपको मुकाशफा देने वाला हूं कैसे सादिक की, मजीद की, गुलजार की, शौकत की, महेंद्र की, खालिद की चीज़ें गुम हो गई हैं। कैसे उसकी इज्जत, उसकी प्रॉपर्टी, उस पर नबूतें, उसकी बरकतें चली गई हैं। सुनिएगा ज़रा। ये भला उनका बाप कौन है? तब भी ये मिशल चली, क्या साउल भी नबियों में है? और जब वो नबूवत कर चुका तो ऊंचे मकाम में आया। वहाँ साउल के चाचा ने उससे और उसके नौकर से कहा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, गधे ढूंढने। और जब हमने देखा कि वो नहीं मिलते तो हम शमूएल के पास आए। फिर साउल के चाचा ने कहा कि मुझको ज़रा बता तो सही कि शमूएल ने तुझसे क्या क्या कहा। साउल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमको साफ साफ बता दिया कि गधे मिल गए, पर सल्तनत का मजमून जिसका जिक्र शमूएल ने किया था ना बताया। आमीन। गो हायर। लिखा साउल के बाप कैस के गधे। गधे गुम होते नहीं हैं, गधे गुम कराए जाते हैं। बिजनेस में नुकसान नहीं होता, नुकसान कराया जाता है। प्रॉपर्टी बिकती नहीं, बिकवाई जाती है।
शादी टूटती नहीं, तोड़वाई जाती है। मैं नहीं जानता क्या आपके बाप से छीना है या क्या आपके बाप ने खोया है। वो खोया नहीं, उसके पीछे कोई और है। बोलें उसके पीछे कोई और है। बोले उसके पीछे कोई और है। ये बंदा है। मैं अब एक्सप्लेन करने लगा हूं, सुने अब गौर से, फिर आमीन बोलना है। अब जब साउल, ये घर में बात हो रही है, मिसाल के तौर पर मेरा अब्बू मुझे कहे कि क्रिस्टी, मैं पार्किंग में गया था, वहां मैंने मोटरसाइकिल लगाई और वो गुम हो गई है, तो मैं तो ढूंढता रहा हूं, नहीं मिली, तो बेटा मैं थक कर आ गया हूं, तो तुम जरा जरा जाओ, पर्चा पुर्चा लिखवा दो, रिपोर्ट करवा दो, वो मोटरसाइकिल जरा ढूंढो। अब मैं अपने बाप से घर में बात कर रहा हूं, ये बात चाचू तक कैसे पहुंची? नंबर 1 पॉइंट। आगे चले, पहुंच ही गई। चाचू आया है उसका और उससे पूछ रहा है, जरा बता तू कहां गया है। सवाल पूछे जरा, सवालों में मुकाशफा है। पूछ रहा है, जरा बता तू कहां गया है। नंबर 1, उसने कहा जी मैं गधे ढूंढ रहा था, मैं स्लो चलूंगा। बड़े मजे की स्टोरी है। वहां साउल के चाचा ने उससे कहा और उसके नौकरों से कहा, तुम कहां गए थे? कुछ लोग जब आप चर्च आते हैं या कहीं जाते हैं, वो ना सिर्फ आपसे बल्कि आपके नौकरों से भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपके कुक से, आपके बावर्ची से, आपके चौकीदार से, आपके ड्राइवर से। मेरी गाड़ी मेरा सन साबर चलाता है, कुछ लोग इसको नहीं पता, इसके पास आते हैं, कहां गए थे डैडी के साथ, किधर गए थे? कुछ लोग आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ओके चलें जी, इन्वेस्टिगेशन कर ली, मामला यह नहीं है, इससे ज्यादा गहरा है। आगे देखें, बात खत्म नहीं हुई। उसने साउल से भी पूछा है, शायद नौकर को मना कर दिया हो कि पूरी बात नहीं बतानी। उसकी दिलेरी चेक करें चाचे की। वो साउल से भी आ गया, तू कहां गया था? उसने भी वही बताया कि हम गधे ढूंढ रहे थे। ओके, बात यहां खत्म नहीं हुई, सवाल आगे बढ़ा है, सवाल आगे बढ़ा है। बोले सवाल आगे बढ़ा है। उसने कहा गधे ढूंढने, और जब हमने देखा कि वो नहीं मिलते तो हम सैमुअल के पास चले गए। यही वो जानना चाह रहा था। जब सैमुअल की बात आई, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके दिल की धड़कन तेज होगी कि नहीं, सैमुअल तो सीयर है, सैमुअल तो सीयर है, प्रॉफिट है, वो ना मेरा भांडा फोड़ दिया हो। आगे आगे सुने, जब सैमुअल की बात आई, उसके दिल की धड़कन तेज होगी, वो परेशान हो गया। फिर उसने क्या कहा? फिर उसके चचा ने कहा कि जरा मुझको जरा बता तो सही कि सैमुअल ने तुझसे क्या क्या कहा। कितनी बार क्या है? की क्या है? की क्या है? एक सवाल नहीं है, मतलब क्या क्या कहा है, मतलब मैंने डिटेल दस। जब कोई बात बार बार रिपीट हो जुमले में, उस पर जोर है। वो कह रहा है सैमुअल की डिटेल बता मुझे कि क्या क्या बताया। ओके, अब वो भी बड़ा सियाना है। बोले सियाने हो जो, अपने साथ वाले को कहे समझदार हो जा। बोले जब कोई सवाल पूछे, ये मैसेज याद रखना है। ओके, साउल ने अपने चचा से कहा कि उसने हमको साफ साफ बताया कि गधे मिल गए, पर सल्तनत का मजमून जिसका जिक्र सैमुअल ने किया था ना बताए। अपने साथ वाले को कहे हर गल दसन वाली नहीं है। बोले तेरी प्रॉब्लम दी वजह आई है कि तू हर गल दस दिन, हर गल दसन वाली नहीं। अब ये देखो, साउल के चचा का कनेक्शन ये था, ये असल में एक ही वक्त में एक ही घर में दो नुकसान करना चाहता था। नंबर 1, उनका बिजनेस गधे था, क्योंकि वो कुम्हार थे, ईंटें वगैरह ट्रांसफर करते थे, तो उसने उनका बिजनेस छीन लिया, भगा दिया, गुमराह कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। मैं वर्ड विचक्राफ्ट का यूज करूंगा। विचक्राफ्ट का मतलब है डाइवर्ट कर देना। गधे
बाइबल में यसाया 1:3 में हमने पढ़ा है कि वो अपनी चरनी मिस नहीं करते। पर क्या हुआ ऐसा कि खोते रास्ता भूल गए? क्या हुआ ऐसा कि गधे रास्ता भूल गए? उस बंदे ने जादू करवाया था कि आज के बाद ये गधे घर नहीं, चरनी पर नहीं, गुम हो जाए। किसी करीबी रिश्तेदार ने जो कुछ तेरे बाप ने खोया है उस पर जादू टूना करवाया है। इसीलिए तेरे बाप की प्रॉपर्टी चली गई, इसीलिए तेरे बाप की शौहरत चली गई, इसीलिए तेरे बाप की गाड़ी चली गई, इसीलिए तेरे बाप की इज्जत चली गई। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये चाचू जादूगर था, क्योंकि मैंने बाइबल से एक्सप्लेन किया है कि खुदा कह रहा है बनाने वाला, गधा अपनी चरनी नहीं खोता, गधा अपनी चरनी मिस नहीं करता। ये खोते चरनी से कहीं और चले गए। खोते आवारा नहीं होते, गधे आवारा नहीं होते, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बकरी आवारा जानवर है। बकरी ऐसे चरने मुंह मारने कहीं निकल सकती है, गधा नहीं। गधा, मेरा घर मुल्तान भट्टों वाली साइड पर है, मैं भी गधों की नेचर जानता हूं। वहां हमने भट्टों वालों का बिजनेस देखा है। गधे वाला सुबह सुबह नाश्ता कर रहा है, लस्सी पी रहा है, पानी पी रहा है, ईंटें लाद दी हैं, जहां उतारनी है गधे जा रहे हैं सारे वहीं पर, और वहां उनका एक और मुलाजम खड़ा, वो ईंटें अनलोड कर देता है। गधे फिर मुड़ जाते हैं, फिर जा रहे हैं वहां जहां से लोड होनी है, फिर वो उस पर लोड करते हैं, फिर अनलोड। गधे ऐसे ही उन्होंने रखा हुआ है कि जब 11 बजते हैं, धूप निकलती है, वो ड्यूटी खत्म कर देते हैं। ये मैंने देखा है। तो बाइबल में भी मैंने ये देखा है कि गधे गुम नहीं होते। अब फर्ज कर लें कि आपके बाप का कोई बिजनेस था और उस बिजनेस को चलाने के लिए वर्कर और कस्टमर्स चाहिए, पर वो कस्टमर आना बंद हो गए, वो गाहक आना बंद हो गए, वो दुकान चलना बंद हो गई। किसी चाचे ने विचक्राफ्ट की है। पर जो कोई भी है, जो कुछ भी किया है आपका गुम करने के लिए, गुड न्यूज क्या है कि वो उसी चाचे को जो बैड न्यूज सुनने आया है, वही चाचा जो क्या सुनने आया है, बैड न्यूज, वही चाचा जो इंक्वायरी करने आया है, भेद लेने आया है, उसी चाचे को बता रहा है गधे मिल गए हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं, क्या हुआ है, आप उनको गुड न्यूज दें, आप उनको शर्मिंदा करें। जब आपके वीजे की बात हो, वो आपसे पूछे क्या बना है, आप बताएं वीजा लग गया है। जो आपको बताएं प्रॉपर्टी का क्या किया है, आप कहें मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी ले ली है, मेरा बिजनेस रन कर लिया है। जो आपसे भेद लेने आए वो शर्मिंदा हो यीशु के नाम से। जो कुछ उसने जादू किया है, नुकसान किया है, उसका जादू फेल हो यीशु के नाम से। हालेलुया। अच्छा, फिर बात नहीं रुकी, उसने कहा गधे मिल गए, कोई बात नहीं। उसका टारगेट 3 थे। मैंने जैसे बताया उसके टारगेट क्या थे। नंबर 1, वो उनका बिजनेस बंद करना चाहता था। नंबर 2, वो उसके बेटे को गुम करना चाहता था। यहां पर एक पूरी स्टोरी जब 9 और 10 चैप्टर पढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि एक मौका ऐसा हुआ कि साउल ने अपने नौकर को कहा कि कहीं ऐसा ना हो हम भी खो जाएं और मेरा बाप हमें ढूंढे। तो चाचे का टारगेट यही था कि नंबर 1 कैश के गधे गुमो, नंबर 2 कैश का बेटा गुमो, नंबर 3 कैश कंगाल हो, नंबर 3 कैश का कोई बाजू ना हो, नंबर 4 कैश सारी जिंदगी रोए। जो कोई भी वैरी आपके बाप का वैरी है, शर्मिंदा होने वाला है। जो कोई भी दुश्मन जिसको आपके बाप से वैर है, वो शर्मिंदा होने वाला है। जिस किसी ने भी कोई खतरनाक जादू करवाया है तेरे बाप को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, उसका हर एक जादू फादर डे वाले दिन इस अनॉइंटिंग और ग्रेस में मैं फेल करता हूं, 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 मैं एक्सपायर करता हूं। बिजनेस पर जादू किया मैं फेल करता हूं, बच्चों पर जादू किया मैं फेल करता हूं। हालेलुया। गधों को ढूंढने की बात घर के अंदर चल रही है, बाहर नहीं बात की, चौक में बात नहीं की। जैसे मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी कि अगर बाइक गुम हो जाए तो
बाप जो है बेटे को कहेगा कि बेटा पार्किंग में गया था, गाड़ी चोरी हो गई, मैंने बड़ा ढूंढी है, गर्मी थी, मैं वापस आ गया हूं, अब जा तू ढूंढ। तो बाप बेटे में बात है, चाचू को नहीं पता। पर ये चाचू कौन है? ये वो ईवल चाचू है जिसने जादू करके गधे गुम किए हैं। जो कोई भी ईवल चाचू आपकी लाइफ में है, ईवल मामू आपकी लाइफ में है, ईवल खालू आपकी लाइफ में है, ईवल कोई भी अंकल आपकी लाइफ में है, जो आपके घर की बर्बादी की वजह है, आपके कारोबार की बर्बादी की वजह है, शर्मिंदा होने वाला है, शर्मिंदा होने वाला है, फेल होने वाला है, नाकाम होने वाला है, उसका हर एक एरो बैकफायर होने वाला है, उसका जादू फेल हो जाएगा। अब वो चाचू आया, पूछ रहा है, साउल पुत्र किथे गए सी? गधे ढूंढने। ओके, और उसके मुंह से जुबान स्लिप हुई और लफ्ज एक्स्ट्रा निकल गए। उसने कहा हम सैमुअल नबी से भी मिले हैं। फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, फिर वो सवाल कर रहा है कि उसने क्या कहा, ये नहीं पूछा, उसका जुमला है उसने क्या क्या कहा है। 2 बार क्या क्या है, इसका मतलब है वो डिटेल जान रहा है, पूरी डिटेल दे मुझे। उसको डर लग गया कि गधों को तो मैंने गुम किया है, क्योंकि यसाया नबी बता रहा है, यसाया 1:3 में, कि बैल अपने मालिक को जानता है, गधा अपनी चरनी को, पर मेरे इस्राइल मुझे भूल गए हैं। खुदा गधे की नेचर बता रहा है, गधे गुम नहीं होते, पर ये गधे गुम हो गए। कैस के गधे? तो चाचू आ रहा है, क्या क्या बताया, क्या क्या बताया? उसको ये था कि जो जादू टूना, जो विचक्राफ्ट मैंने गधे पर किया है, इनके कारोबार पर, कहीं सैमुअल ने वो तो नहीं बता दिया। जो जादू मैंने इनके बच्चों पर किया है कारोबार के बाद, कहीं वो तो नहीं बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। कहीं जादू जो मैंने इसके बाप पर किया है कि वो रोता रहे खून के आंसू। जरा सोचे कितना बड़ा उसने जादू किया था उसके चाचे ने, साउल के चाचे ने। नंबर 1, कारोबार तबाह, गधे उनका कारोबार था, कारोबार तबाह। नंबर 2, बेटा गुम। नंबर 3, वो बंदा ना एक गरीबी के अंदर एक बच्चे को तरसे कि मेरा बेटा किधर चला गया। आज आपके बच्चों के पीछे आपके रिश्तेदार हैं। लिखा आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो बंदा आपको जानता है, आपके कारोबार को जानता है, वही आप पर जादू करता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। आंखें खोल लें, आंखें खोल लें। तो यहां पर क्या है लिखा है? उसने बताया कि उसने गधों का बता दिया, पर लिखा उसने सल्तनत के मामले को क्या कर रहा है, सल्तनत के मजमून को जिसका जिक्र सैमुअल ने किया था, ना बताया। कभी भी बात ना बताएं। नंबर 1, सीक्रेट रखें। क्या रखें? जिंदगी में मैंने अपने फादर से, मेरे फादर ने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उनसे हिकमत सीखी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम जंगल में गए हो, मैंने 2.5 लाख रुपया तुम पे खर्च किया है, तुम्हें सैर करवाई है, तुम्हें नेशनल ज्योग्राफिक वाला जंगल लाइव देखने का बड़ा शौक था। मेरा तुमसे सवाल है, किस जानवर की उम्र सबसे लंबी है? मैंने कहा हाथी की। उन्होंने कहा नो। मैंने कहा शेर की, क्योंकि वो सबको खा जाता है। मैंने कहा नो। मैंने कहा गीदड़ों की। उन्होंने कहा नो। उन्होंने कहा उस जानवर की लंबी उम्र होती है जो छुप कर रहता है। आज भी दुनिया में लंबी उम्र आप चाहते हैं तो लुक के रहो, छुप के रहें और अपना सीक्रेट ना दें। अगर आपने सीक्रेट दे दिया, आपकी उम्र भी कम होगी, आपकी तरक्की भी कम होगी, आपकी बरकतें भी कम होंगी। खुदा आपको हिकमत देने वाला है, खुदा आपको हिकमत देने वाला है। अगर माजी में जज्बात में खुशी में आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे आपकी बरकतें, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस, आपकी ऑनर, आपकी शोहरत जादूगरी से चली गई है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं रिस्टोर होने वाली है। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं रिस्टोर होने वाली है। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं रिस्टोर होने वाली है। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं रिस्टोर होने वाली है।
लिखा है उसने सल्तनत के मजमून का जिक्र ना किया। कुछ बातों का जिक्र भी नहीं करना, कुछ बातों का, कुछ लोगों का, कुछ मेरे फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड है, मैं उनका जिक्र भी नहीं करता। लाइक जीसस, यस्सु ने अपने 12 शागिर्दों को, अपने 120 की जमात को, उसके बाद 72 शागिर्दों को, 70 शागिर्दों को, 500 शागिर्दों को कभी नहीं बताया कि यूसुफ अरमितिया जो है मैं उसको जानता हूं। हालेलुया। यस्सु के शागिर्द, जब यस्सु को मसलूब कर दिया, प्रोफेसी पूरी हो गई, उसे लटका दिया गया, सारा कुछ हो गया, पसली में नेजा लग गया, लिखा उसकी लाश कोई लेने ना आया, क्योंकि किसी का तल्लक हेरोदीस के लेवल का नहीं था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था, वहां दुआएं नहीं चलती। इन्फ्लुएंस और एवेंजलिज्म दोनों हथियार हैं। चर्च आज वीक क्यों है एशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में? क्योंकि लीडरों का इन्फ्लुएंस नहीं है। जिनका इन्फ्लुएंस है, असरो रसूख हैं, उनको लोग बातें करते हैं, ओ एमपीए बुला लिया, ओए एमए ने बुला लिया, ओए गवर्नर बुला लिया, ओए ये सियासी पादरी ने। नहीं, बेवकूफी है, उनकी अक्ल नहीं है। हेरोदीस बादशाह था, यूहन्ना का तल्लक नहीं था, तोमा का तल्लक नहीं था, पतरस का तल्लक नहीं था, इंद्रियास का तल्लक नहीं था, फिलिपस का तल्लक नहीं था, बर्तमाई का तल्लक नहीं था। उसका खुफिया कनेक्शन था। यूसुफ अरमितिया ने उसकी बॉडी ली, लेकिन यस्सु ने कभी भी अपने दोस्तों को यह नहीं बताया कि जब अब तुम भाग जाओगे, एक मेरा बाजू है जो मैंने छुपा कर रखा है। मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपको खुफिया हेल्पर दे, खुदा आपको खुफिया हेल्पर दे, खुदा आपको खुफिया हेल्पर दे। मैं डिक्लेयर करता हूं, आपको खुदा खुफिया हेल्पर दे। आज के सीजन में खुदा खुफिया हेल्पर रिलीज करे। उसका मजमून किसी से जिक्र नहीं करना। अपने साथ वाले को क्या लें, बोले उसका मजमून किसी से जिक्र नहीं करना, किसी से भी, बोले किसी से भी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे फादर का कनेक्शन ही मेरी लाइफ में एक बड़ा ग्रेट कनेक्शन है, पर मैंने इस कनेक्शन के अंदर अपने 10 सालों में बेशुमार अटैक देखे हैं। जिस बंदी को मैं अफ्रीका लेकर गया हूं, उसने मेरी टांगें काटने की कोशिश की है। अगर मेरा रिश्ता बाप और बेटे का ना होता स्ट्रॉन्ग, तो वो कनेक्शन खराब कर देते। जिंदगी में मैं आज अपने तजर्बे से बता रहा हूं, 15 साल के मिनिस्ट्री के प्रैक्टिकल तजर्बे से, जहां खुद बैठे किसी को ना बिठाएं, ठीका, आर्मी स्टाइल अपनाएं, ऑफिसरशिप सीखे। मैं इसको गलत समझता था, मैं कहता था नहीं आकड़ शो होती है, दिखावा शो होता। नहीं, मैंने प्रैक्टिकल अपनी थियोलॉजी को गलत किया है, खुद को खुद गलत किया है तजर्बे से। कभी अपने कनेक्शन के साथ ना मिलवाएं। उनके ही गोरे हाईजैक होते हैं जो उनको दूसरों के करीब करते हैं। देखा देखे पादरी रो रहे हैं बेचारे, ओदा गोरा ओ लै गया, ओदा आज मिनिस्ट्री में पाकिस्तान में ये लड़ाई है, ओदा काला ओ लै गया, ओदा गोरा ओ लै गया। अब नंबर, ये तो एक अलग एंगल है। एंगल ये है कि हाईजैक कैसे हुआ। जब पहले बंदे का वो कनेक्शन था, उसने दूसरे बंदों को अपने करीब किया, वो उसको चुरा कर ले गए। जब दूसरे बंदे का कनेक्शन था, उसने भी वही गलती की, उसने अपने साथ वो लोग जोड़ लिए जो चोर थे, वो उसको चुरा कर ले गए। कभी भी अपने कनेक्शन दूसरों को ना बताएं। उनको क्या काम हो जाएगा, बंदे का ना पूछें। काम हो जाएगा, बंदे से नहीं मिलवाना। काम हो जाएगा, मामला बताएं, बंदे से नहीं मिलवाना। या काम आप बताएं ही ना। अगर आप मजमून छेड़ेंगे, रिलेशन चले जाएंगे। ये मैंने प्रैक्टिकल तजर्बा किया है। आर्मी से सीखें। आर्मी है, उनका एक असूल है, वो कभी भी ड्राइवर बॉस के साथ नहीं बैठता। यस सर, और बाहर खड़ा हो, इंसान का बच्चा है, वो प्यार करते हैं पर उसको करीब नहीं करते। नस्ल में फर्क होता है, खून में फर्क होता है, जात में फर्क होता है। मेरे बाप ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, मेरे जिस्मानी बाप ने,
एक चूहा सर्दी के अंदर किसी तरह स्लिप हुआ और ठंडे पानी में गिर गया। बगले ने उसको देखा, उसने देखा कि डूब रहा है और सर्दी में कांप रहा है। उसने उसको चोंच से उठाया, निकाला और उस पर बैठ गया। उसको हीट दी, गर्मैश दी परों की। जैसे उसके पर, जैसे ही उसकी ठंड दूर हुई, सुकून मिला, उसने उसके पर कुतर दिए। अब बगला उड़ने से आवाज आ रहा है, चूहा भाग गया। चूहा अपना काम करके भाग गया। अब बगले के पीछे कभी लोमड़ी लगी हुई है, कभी कुत्ते लगे हुए हैं, कभी गीदड़ लगे हुए हैं। वो बेचारा उड़ ही नहीं सक रहा। वो हप हप के शेर के पास गया। उसने कहा, मेरे आका, मेरे मालिक, मेरा इंसाफ करो। आज सुबह सुबह ही नाश्ते के वक्त ही मुझसे ज्यादती होगी। मैंने किसी पर नेकी की, उसने मेरे से ज्यादती की। उसने कहा, क्या किया? उसने कहा, एक चूहा डूब रहा था, मैं उसको निकाला, उस पर बैठा, अपना नाश्ता अपने बच्चों को लेकर जाना था, बीवी बच्चों के लिए मैं वो लेने आया था, मैंने उसकी मदद की। उसने कहा, अच्छा। उसने कहा, फिर क्या हुआ? कहता, जैसे ही उसको होश आई, वो सूखा, उसने मेरे पर कुतर दिए। उसने कहा, बेटा एक सीख याद रख ले, नेकी करते वक्त भी नस्ल देखनी है। क्या मैंने बोला? नेकी करते वक्त भी आप किसी बिच्छू की मदद कर दें, जब उसको होश आएगी वो डंग मारेगा। आप किसी सांप की मदद कर दें, दूध पिला दें कि भूखा प्यासा है, जब होश आएगी वो डंग मारेगा। आप किसी कुत्ते की मदद कर दें, जब होश आएगी, अगर वो नस्ली नहीं है, वो आपको बाइट करेगा। मैंने सीखा है जिंदगी के प्रैक्टिकल लाइफ से। उसने सल्तनत का मजमून अपने चाचे को ना बताया। कुछ मजमून छुपा लें। अगर आप दुनिया का बड़ा मजमून बनना चाहते हैं, अपने कुछ चीजें छुपा लें। हालेलुया। मैंने मेरे फादर से सीखा बहुत सारी चीजें। ये बात मैंने अपने फादर से सीखी। जब मैं अफ्रीका फर्स्ट टाइम उनको मिलने गया, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ यकीनन तेरे और भी फ्रेंड होंगे। मैंने कहा हाँ। मैं 70 काले पादरियों की लिस्ट बनाकर लेकर गया कि चलो मैं जा ही रहा हूँ, इनको भी मिलूंगा, इनके चर्च भी विजिट करूंगा, कहीं सीखूंगा, कहीं सिखाऊंगा, तो ज़रा अच्छी फेलोशिप होगी। जब मैं गया, उन्होंने लिस्ट देखी, वो बड़ा यहाँ से लिस्ट देखी लंबी, 70 बंदों के नाम, चर्चों के नाम, पादरियों के नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लोकेशन एड्रेस, बड़ा यहाँ से। कह रहे ये कमरा है, दुआ कर, माइनस कर। ओके, मैं दुआ करने के लिए गया, मैंने 70 से 35 कर दिए। और फिर अगले दिन उनको लिस्ट चेक कराई कि डैडी ये ओके हैं, बंदे ठीक हैं, कुछ मैंने माइनस कर दिए हैं। उन्होंने कहा नहीं, दोबारा दुआ। मैं दोबारा गया, उन्होंने कहा फिर दुआ कर, इनमें जो तेरे ज्यादा गूढ़े हैं, ज्यादा अच्छे तुझे लग रहे हैं, करेक्टर वाइज ये वो क्वालिटियां, उनको देख। फिर मैं गया, 35 से लिस्ट 15 पे आ गई। अगले दिन, चौथे दिन, फिर उन्होंने कहा नहीं, फिर दुआ कर। मैं दुआ की, 15 से 5 हो गए। मैं लेकर गया, उन्होंने कहा नहीं, अभी भी छांटी कर। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या? फिर मैंने 4 माइनस कर दिए, 1 रह गया। उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उन्होंने कहा ये भी तेरा टेस्ट है, ये छुपा के रखना, अपने कोट के अंदर इस्तेमाल नहीं करना, मुझे वापस देना है। पर मैं ये देख रहा हूं तुझ में मुसीबत आने वाली है, ये लिफाफा तेरी मदद करेगा। ओके। मैंने कहा पता नहीं क्या पहेलियां बोल रहे हैं। मेरा वो दोस्त है, 70 में से मैंने एक दोस्त चुना है, चलो मैं चलता हूं। हम बस पर सवार हुए, 8 घंटे के सफर के बाद सिटी अरुषा पहुंचे। वहां एक पादरी यहां आए थे, पाकिस्तान भी, आप जानते हैं, बाबा स्टीव। शुरू के दिनों में 2013 के अंदर पास्टर बर्नार्ड के साथ पास्टर आए थे स्टीव। हम उसके घर गए, उसकी बेबी ने बड़ी सेवा की, सारा कुछ रखा। क्या हुआ, उसके पड़ोस में उसकी पाकिस्तानियों से कोई जेलसी थी, किसी काले की, या किसी पाकिस्तानी ने उसकी फैंटी लगाई थी। उसने वो गुस्सा हम पे निकाला। उसने, जैसे हम उसके घर गए, उसने अपनी एजेंसियों को फोन कर दिया, 3 टेररिस्ट पाकिस्तान से इनके घर है, बड़े बड़े लंबे लंबे काले जवान, बड़ी बड़ी गाड़ियां। उन्होंने घर को, इलाके को मुहासरा कर लिया, मोबाइल गाड़ियां, पुलिस, आर्मी। हमने कहा पता नहीं इलाके का ऑपरेशन हो रहा है कोई। तो पता चला वो उन्होंने धुम धुम बड़े बड़े काले काले बूट मारे, बुआ तोड़ के अंदर आ गए। हमें कमरे में पीछे, कोई हेलो नहीं आए, मुझे अंदर कर दिया।
भाई अजमत गए थे, पास्टर के ब्रदर हैं, अभी अमेरिका में है, कमरे में अंदर। मेरा एक दोस्त पास्टर मकबूल गया था, कमरे के अंदर बुम कुंडी लगा दी, उनको बिठा दिया, उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। 2 घंटे गुजर गए, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछे उनसे, उनको समझ ही नहीं आई। पूरी इंक्वायरी की, कोई समझ नहीं। मुझे रूल कुदस ने दिलेरी दी, मैंने कहा यहां अपने फादर की ग्रेस इस्तेमाल कर। मैंने दरवाजे को जोर जोर से खड़काना ठोकना शुरू कर दिया। उनके एक अफसर ने दरवाजा खोला, मैं उसके सामने जाकर टांग पर टांग रख के बैठ गया। मैं ऐसे बैठ गया, मैंने कहा क्या मैटर है? मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी जिसामत और मेरा कॉन्फिडेंस देखकर वो पानी पानी रह गया। मैंने कहा मामला क्या है, मुझसे तो पूछो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं उस पर हाइपर हुआ। उसने कहा मामला ये है, हमें फोन आया है कि आप तीनों टेररिस्ट हैं। मैंने कहा नो, मैं टेररिस्ट नहीं हूं, मैं पास्टर हूं। मैंने कहा कि मैं अफ्रीका में यहां, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको मिलने आया हूं, मेरे पास सबूत है, ये लिफाफा इस पर लिखा हुआ है जो होसवत मंगीरा मेरे फादर ने दिया। और दूसरी बात, ये मेरा फ्रेंड है, पर मेरा जो फादर है वो जो होसवत मंगीरा है वो बंदा नील डाउन हो गया। उसने कहा ये तमाम, एक मिनट, ये तमाम बिल्ले, तमाम मेडल मुझे मिले हैं उस मैन ऑफ गॉड की दुआ से। उसने कहा सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हालेलुया। मेरे फादर का पूरे ईस्ट अफ्रीका में एक नाम है, खुदा ने उनको एक ऑनर दिया है। वो बंदा कह रहा सॉरी सॉरी सॉरी, माफिया मांग रहे हैं, वो निकल रहे हैं। मैंने कहा रुक जाए, 2 घंटे जाया किए, सिट डाउन, सारे इस आंटी की चाय पियेंगे। मैंने पास्टर स्टीव की मिसिस को कहा इनके लिए चाय बनाओ, काली सी जरा, है पता लगे। तो उसने काली सी देचकी के अंदर काली सी चाय बनाई, चीनी कम, दूध कम, उनको पिलाई, सबने पी। मैंने कहा अगर तुमने ये मुझसे वादा लेना है कि मैं जिसकी दुआ से तुम अफसर बने हो उसको ना बताऊं, तो ये चाय सारे पियो। उन सब ने चाय पी और उसके बाद सलूट मारा और चले गए। मुझे खुदा ने बताया कि अगर जमीन पर एक बंदे को खुदा इतनी इज्जत दे सकता है तो यस्सु नाम की क्या इज्जत है, जिसका यस्सु के साथ डायरेक्ट रिश्ता है। उनके कहने से हर एक घुटना झुक जाता है, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो। हालेलुया। बाइबल एक है, पढ़ने वाले एक है, पर हर बंदे का यहोवा खुदा के साथ रिश्ता एक नहीं हो सकता। उस मैन ऑफ गॉड के कहने से बदरुएं घुटने टेकती हैं जिसका वाकई आसमानी बाप से रिश्ता हो। भले जिनको समझ नहीं है वो कहेंगे ओ ये जादू है, फला 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 फला, उनका लेवल नहीं है। मुझे खुदा ने वहां मुकाशफा दिया कि अगर मैन ऑफ गॉड के नाम से ऑफिसर और आर्मी ने घुटने टेक दिए हैं तो मेरे बेटे के नाम की क्या पावर है। मैं उस नाम से डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपके दुश्मनों को आपके पांव के नीचे करे, आपके पांव के नीचे करे यीशु के नाम से। तो इसमें जो आज के टॉपिक से रिलेटेड मुकाशफा वो ये है कि हर बंदा जिसको आप दोस्त समझते हैं वो दोस्त नहीं है। हर रास्ता जो आप अच्छा समझते हैं वो अच्छा रास्ता नहीं है। हालेलुया। जब तक खुदा उसकी तस्दीक ना करे, जब तक खुदा उस पर मोहर ना करे, उस रास्ते पर ना जाएं, उन लोगों के साथ ना जाएं, और हर बात हर बंदे को आश्कारा ना करे। हालेलुया। अगर मैं अपना सीक्रेट ओपन ना करता और अगर मैं अपना सीक्रेट ना रखता तो मैं बहुत सारी बरकतों से महरूम हो जाता। हालेलुया। आपको मौका देखना है कहां सीक्रेट यूज करना है और कहां सीक्रेट हाइड करना है। जब उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी, पाकरू ने उभारा यूसुफ अरमतिया को कि उठकर जाए डेड बॉडी रिसीव करे। उसका कनेक्शन गया और बॉडी ला के खुद नहीं उसने दफनाई, उसने अपनी कब्र वगैरह सारा कुछ दे दिया, शागिर्दों के हवाले कर दिया। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा आपको खुफिया मददगार दे, खुदा आपको खुफिया मददगार दे, खुदा आपको खुफिया मददगार दे, खुदा आपको खुफिया हेल्पर दे। आप सीक्रेट रखें यीशु के नाम से। आखिरी बात मैं क्लोज करूंगा। ये यहां इस आयत में लिखा है उसका बाप कौन है। कैस ने जब कैस के बेटे साउल ने नबूवत की तो उसने कहा कि कैस जो है बेंजामाइट है, बिन्यामीनी है। बिन्यामीनी सोल्जर होते हैं,
बिन्यामीनी आर्मी ऑफिसर होते हैं, कैप्टन होते हैं, जनरल होते हैं, पर वो नबी नहीं होते। तो उसने कहा इसका बाप कौन है? सवाल हुआ जब साउल ने नबूवत की है। तो बेसिकली स्पिरिचुअल फादर की ग्रेस आपको उस काबिल बना देती है जो काबिलियत आपके पास नहीं होती। मैं डिक्लेयर करता हूं, अगर वो चीज आपके डीएनए में भी नहीं है, मैं ग्रेस से इंपार्ट करता हूं, मैं ग्रेस से इंपार्ट करता हूं। आपके दुश्मन जब आपकी एक्टिविटीज और आपकी अचीवमेंट को देखें, वो सरप्राइज हो जाएं, वो सरप्राइज हो जाएं। यीशु के नाम से अपने कदमों पर खड़े जाइएगा।